हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 293 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो हमारी लैन होती है, लैन बैंक से बोल रही होती है कि तुमने यहाँ की सबसे यंग टैलेंट से नहीं मिले, और वो असल में एक लड़के जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जिसका नाम यू है, काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, और वो तुम्हारी तरह ही इस वाइन लिक्विड को बड़े इजीली के साथ पी सकती है, जैसे कोई पानी हो, जैसे तुम उसको पीते हो, और तुम्हें उससे मिलना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें उससे प्यार हो जाए। जबकि लिन बैंक हमारा जो होता है वो कह देता है, लिन बैंक यहाँ पे उसको मना कर देता है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और साथ ही वो कहता है क्या तुम मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश करी हो। लैन कहती है कि मैं वाला ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी परवाह कर रही हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुमने फाइट की थी, हो सकता है तुम्हें कोई चोट लगी हुई है। लिन बैंक सोच रहा होता है कि ये फिलहाल एक एम्पायर ही है जहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, और इस एम्पायर में भी डॉन वुडाओ की तरह शायद से बहुत से ऐसे पावरफुल लोग होंगे, और अगर मैं स्नोई कंपटीशन में जीत जाता हूँ या फिर मेरा रैंक होता है तो पता नहीं मेरा रैंक भी कितना होगा, पता नहीं मुझे क्या रैंक दिया जाने वाला है। और फिर वो सोच रहा होता है, मैं कहता है कि मुझे यहाँ पे अपने जो स्ट्रेंथ है और कल्टीवेशन है उसको एनहेंस करना होगा, साथ ही अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। मुझे लगता है इतनी कल्टीवेशन के साथ मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मैं कहता है तुमने कहा कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो दोनों ही लड़कियाँ टियान मिंगजिंग, मतलब कियान मिंगजिंग और यू, तो बताओ मुझे उनकी रैंक क्या है। ग्लेन बताती है कि उन दोनों की टॉप 3 में रैंक आती है, यानी टॉप 3 में से वो दोनों लड़कियां हैं, टॉप नंबर 1 पे कोई और है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक के सिर्फ 4 लोगों को माना जाता है। टॉप 4th लोग हैं जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, और सबसे ज़्यादा जीनियसेस और पावरफुल लोग भी माने जाते हैं इस लोंगशिंग एम्पायर में। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पहले नंबर पे कोई बंदा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे वही दोनों लड़के आती है, किंग मिंगजिंग और साथ ही यू, और चौथे नंबर पे भी एक लड़का आता है। और चौथे नंबर पे जो आता है असल में उसका नाम जियान मिंग है, सॉरी जियान चैन, उसका नाम जियान चैन है, जो कि चौथे नंबर पे आता है रैंकिंग के मामले में। और सेकंड है यांग टू यू, जिसका नाम बहुत मतलब सेकंड नंबर पे आता है रैंक के मामले में। और थर्ड नंबर पे किंग मिंग जिंग है। ये दोनों ही पावरफुल हैं, और इन दोनों की पावर तकरीबन सेम ही है। ये दोनों ही लड़के बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। ये दोनों ही तकरीबन इक्वल स्ट्रेंथ को रखती हैं, यानी कि इन दोनों के पास ये तकरीबन सेम स्ट्रेंथ है, दोनों के पास ताकत भी एक जैसी है ताकत। बात की जाए उस पर्सन के जो पहले रैंक पे है, यानी कि रैंकिंग के मामले में पहले नंबर पे है, तो असल में उसका नाम है जनमोजी, जो कि लोंगशा एम्पायर की रॉयल फैमिली में से ही रॉयल फैमिली का यंग मास्टर है असल में। क्योंकि जनमोजी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और वो रॉयल फैमिली का यंग मास्टर है जो कि लोंगशा एम्पायर की रॉयल फैमिली है। लैंड बैंक जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, जो जनमोजी है, टियांग यू, कियान मिंगजिंग, साथ ही जियान चैन, ये चारों ही यहाँ के यंग टैलेंट्स है और लोंगशा एम्पायर के, जो कि रैंकिंग्स के टॉप 4th पे आते हैं। चारों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं। क्योंकि लिन पेंग कहता है मेरे को इतना सब कुछ और इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जिसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हुई है। प्लान कहती है कोई नहीं, ये इन्फॉर्मेशन बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने तुम्हें दे दी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो या फिर तुम्हें कोई तकलीफ हो, तो मैंने तुम्हें ये दे दी। और लिन प्लीज़ यहाँ पे किसी को कम मत आंकना, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जितना तुम यहाँ पे समझ रहे हो ये बहुत ज़्यादा गहरा पानी जैसा है लोंगशा एम्पायर। लोंगशा एम्पायर पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और ये टियानमिंग कंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है, टियानमिंग कंट्री भी। एंड बता दी कि यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो कि स्नोई किंगडम में, मतलब तो स्नोई रीजन में बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज़ हैं। तुम सोच भी नहीं सकते लिनफिंग इसमें इतने सारे काउंटलेस जीनियसेस हैं। लिनफिंग कहता है हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ। वो बताता है स्नो रीजन में पूरे टोटल 13 कंट्रीज़ हैं, और उन 13 कंट्री में इसमें बहुत सारे पावरफुल यंग टैलेंट्स हैं और यंग जीनियसेस हैं जो कि काउंटलेस हैं, यानी गिना भी नहीं जा सकते, इतने सारे काउंटलेस जीनियसेस हैं। काफ़ी सारे पावरफुल लोग भी हैं, और वो सारे लोग स्नो मून किंगडम से ही यहाँ पे सक्सेस को अचीव करके बाहर निकलते हैं, और पता चलता है कि कितने ज़्यादा वो जीनियसेस हैं। और उनमें से भी कुछ ही ऐसे ज़्यादातर जीनियसेस होते हैं जो आगे चल के सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। लैन लिनफेंग को बात को कहती है, लैन लिनफेंग से कहती है कि लिनफेंग वैसे तुम जाना कहाँ चाहते हो, कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे तुम घूमना चाहते हो या फिर तुम जाना चाहते हो, क्योंकि मेरे को लोंगशा एम्पायर की बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी है, मुझे अच्छे से पता है। अगर तुम्हें यहाँ पे किसी जगह पे घूमना हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलती हूँ अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो। मैं कहता है कि तुम मेरा चाहो तो इंतजार कर सकते हो, क्योंकि मुझे अभी जो चीज़ मुझे मिली है तो मैं सोच रहा हूँ उसको कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन को इम्प्रूव करूँ, जिससे मैं अब थोड़ा लेवल अप कर सकूँ, सॉरी ब्रेक थ्रू कर सकूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे कंपनी भी दे सकती हो बाहर वेट करके और मुझे प्रोटेक्ट करके, क्योंकि कल्टीवेशन स्टेट पे जब कोई बैठता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर किसी ने उस पर हमला किया तो हो सकता है कि वो मारा भी जाए, तो इसलिए लिनफेंग को थोड़ी कंपनी की भी ज़रूरत है। एंड कहती है अच्छा ठीक है लिनफेंग, जैसे तुमने कहा वैसे, और तुम्हारी हेल्प करते हुए मैं वहाँ पे तुम्हें कंपनी दूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, इससे कि कोई तुम्हें यहाँ पे हर्ट ना कर सके।
कुछ टाइम के बाद को हमको लिन फेंग का वही दिखाया जाता है, कमरा भी बोल सकते हो, लिन फेंग का कमरा जहाँ पर लिन फेंग बैठ के रेस्ट कर रहा होता है। रेस्ट तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो लिन फेंग के साथ बात, मतलब ये लैन के साथ बातें कर रहा होता है। लैन कहती है लिन फेंग, अभी वो तुमने सोल स्प्रिंग जेडियो को उस टाइम वो उसमें पिया था, तो तुमने टियानजिंग पैलेस में वो सोल स्प्रिंग जेडियो पी, तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें अभी कैसे फील हो रहा है? तुम्हारी पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, है ना? भी कहता है असल में बात ये है कि असल में उसने अभी तक उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया है, ना उसको अभी तक कल्टिवेट किया है बैठ की शांति से। तो लैन कहते हैं अच्छा मैं समझ गई, तुमने उसको अपनी बैली के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, जब तुम्हें यहाँ पे आराम से कल्टिवेट करोगे तब उसका यूज़ करोगे और तब उसको एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ पे अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ाओगे। तो मुझे समझ में आ गया। लिन फेंग कहता है ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके लिए इतना ज़्यादा आसान हो इसको डायरेक्ट ऐसे पीना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि मैं इसको ऐसे डायरेक्ट पी जाऊँ और एब्जॉर्ब कर लूँ, क्योंकि इसको डायरेक्ट पीना यानी एक तरह से ब्लास्ट ही है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसको थोड़ा धीरे धीरे करके ही पीना होता है। अब पीना तो नहीं बोलेंगे, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। लिन फेंग कहते हैं, मतलब लैन कहती है कि लिन फेंग तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा चूज़ किया और ऐसे शांति से बैठ के कल्टिवेट करना और ऐसे ही ठीक रहता है, तो तुम आराम से कल्टिवेट करो, मैं तुम्हें बाहर से प्रोटेक्ट करूँगी। लिन फेंग तुम आराम से सोल स्प्रिंग जेडियो को आराम से एब्जॉर्ब करो और अपनी कल्टिवेशन को आगे करो और ब्रेक थ्रू करो। लिन फेंग जो होता है फिर साथ ही वो जो सोल स्प्रिंग जेडियो होता है उसको बाहर निकालते हुए एनर्जी के फॉर्म में कुछ करता है। लिन फेंग होता है वो सोल स्प्रिंग जेडियो का एनर्जी टाइप का कुछ फॉर्म टाइप कुछ कर लेता है और साथ ही फिर उसको धीरे धीरे करके फील करने लगता है। जबकि लैन कहती है कि कैसा है, मुझे बताओ कैसा फील हो रहा है? लिन फेंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा सुटेबल है और बहुत ज़्यादा ये सोल को जो है रिफ़्रेश कर दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा इससे सोल को अच्छा लगता है। इससे आपकी स्पिरिट और सोल एकदम रिफ़्रेश हो जाएगी, जैसे कि मिस टैंग ने बताया था कि आपकी सोल को और स्पिरिट को एकदम से रिफ़्रेश कर देता है और काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा फील होता है। लिन कहती है लिन फेंग तुमने बिल्कुल सही कहा, जो असल में जो सोल स्प्रिंग जेडी होती है उसका काम असल में यही होता है, जो आपकी सोल स्प्रिंग जेडी होती है अगर उसको कोई ऑब्जर्व करता है फील करने की कोशिश करता है। और लिन फेंग तुम्हारे भी जितने भी थॉट्स हैं या अदर ऐसे थॉट्स हैं जिनसे तुम्हें मतलब परेशानी होती है, तो उसको भी क्लियर कर दिया, तुम्हारे माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया, एकदम तुम्हारा तरोताज़ा हो जाओगे तुम्हारा माइंड और सोल। और यहाँ पे 9 जेड लिक्विड 9 बॉटल नेक्टर और जेड लिक्विड की, तो उसके साथ भी तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने जो पावर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अपनी स्पिरिचुअल रिले में उसको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी पावर बढ़ेगी। तो चलो लिन फेंग मैं तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं करती और तुम जाओ जाके कल्टीवेट करो और कल्टीवेशन स्टेट में प्रैक्टिस करो और अपनी जो कल्टीवेशन उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जब तक मैं तुम्हारा बाहर वेट करती हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। वहाँ से लिन फेंग को बाय करके वहाँ से चली जाती है और साथ ही जो लिन फेंग होता है वो अपनी रिंग में से कुछ पर्पल कलर का निकालता है, जो कि असल में वही होती है 9 बोतल नेक्टर और साथ ही जेड लिक्विड की, जिसको वो यहाँ पे बैठ के एब्जॉर्ब करने वाला है, अपनी पावर को कम मतलब एक तरह से इम्प्रूव करने वाला है और अपनी कल्टीवेशन को भी। वो साथ ही नेक्टर और जेड लिक्विड को मतलब 9 बोटल्स को निकालता है, तो साथ ही उनके पानी को भी बाहर निकालता है और साथ ही उन्हें एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। और साथ ही असल में उसका जो वो आउटसाइड जो होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ अचानक से कुछ एनर्जी से फ्लो होने लगती है, जिससे वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करेगा या बोल सकते हो पावर को इंक्रीज करेगा। साथ ही वो मन में कहता है एक्टिवेट द पावर ऑफ सन। जैसे वो ये शब्द कहता है तो साथ ही उसके जो कमरे होते हैं वहाँ से एक बड़ी सी एकदम रोशनी टाइप की कुछ बीम सी निकलती है और साथ ही जो लिन फेंग होता है वो अपनी आँख खोलता है। तो लिन फेंग को दिखाते हैं जिसका जो वो होता है कपड़े होते हैं सारे फट जाते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी रिलीज हो रही होती है। सॉरी वो उसके कपड़े फटते नहीं, एक्चुअली में वो अपनी स्पिरिचुअल रिलीजन में होता है इसलिए उसके कपड़े दिखाई नहीं दे रहे होते और साथ ही वो वहीं पे बेटा कल्टिवेट कर रहा होता है। दिखाते हैं जब वो सन टाइप की कुछ एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और ब्रेक थ्रू करने की या फिर बोल सकते पावर को रिलीज और पावर को बढ़ाने की मतलब कर रहा होता है कोशिश, तो साथ ही उसके जो वो होता है मतलब चेस्ट पे एक पिक्चर बन जाती है सन की। लिन फेंग यहाँ पे अपने ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है और कहता है कि मैं ब्रेक थ्रू करके रहूँगा। साथ ही वो अचानक से अपनी जो आंखें होती है उसको खोलता है और कहता है कि फाइनली आखिरकार मैंने अपना जो ब्रेक थ्रू है उसको कंप्लीट कर लिया और अब मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ब्रेक थ्रू करने के बाद लिन फेंग हमारा कौन सी स्टेट और कौन से लेवल पे पहुंच चुका है। बोलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।